हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर क्लासें अनवरत यानी कि कंटिन्यू प्रत्येक दिन एक एक क्लास कराई जाती है। तो बच्चों, हम लोग चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी मैं तो आपके साथ अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और एग्ज़ाम में इससे सवाल बनना ही बनना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम श्योर है कि यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिए। एक एक चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। चलिए, देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि चीज़ें एक अच्छी समझ के साथ हमारी तैयार भी हो जाएं और एग्ज़ाम में आने वाले हर सवाल का हम बखूबी से अच्छे से जवाब दे पाएँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जो है इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें पहले कारण पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, और उसके बाद कारण पे चर्चा करने के बाद फिर हम लोग अगले सेगमेंट पे देखेंगे। तो इसके समय पे बात कर लेंगे कि आखिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना कब की है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा है तो उसका जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग अगले यानी कि सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। तो उस समय देखेंगे कि जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग और क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग 2 चीज़ और देखेंगे। एक तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें क्या क्या हुआ, यानी कि उस पूरे हत्याकांड की प्रक्रिया क्या रही, प्रोसेस क्या रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग ये देख लेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस कांड का विरोध हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो किस प्रकार से इसका विरोध हुआ। तो हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे और 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ मित्रों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है देखिए, मैं किस तरीके से मन लगा के आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे YouTube पे मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि ऐसी क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आप इसका लाभ उठाइए, आप अच्छे से पढ़िए। और हाँ, मेरे लिए केवल इतना कर दीजिए कि हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करिए, और अपने दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, जो भी हाई स्कूल का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहा है, सबको आप क्लास शेयर कर लीजिए। और इसका यानी कि इस क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए आप जो है अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले पॉइंट पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका कारण क्या था। तो कारण में कई कारण थे, जिसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट कारण है उस पे चर्चा करना है। पहला कारण क्या है, रॉवलट एक्ट का विरोध। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले जो रॉवलट एक्ट यानी कि काला कानून आया था, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उस रॉवलट एक्ट का हमने बताया किस प्रकार से महात्मा गांधी जी के द्वारा विरोध करने का प्रयास किया गया। और उस विरोध में आपको पता है कि किस तरीके से पहले उसकी डेट रखी गई थी 30 मार्च, और बाद में उसकी डेट बदल के कर दी गई आपका 6 अप्रैल। तो वही रॉवलट एक्ट है। तो उस रॉवलट एक्ट का विरोध किया गया, इस वजह से भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके क्या कारण हैं, तो गांधी जी को पंजाब आने से रोकना। यानी कि जब महात्मा गांधी, मैं बताया था कि किस प्रकार से रॉवलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी जो है उसी समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए, और सबसे ज़्यादा समस्या पंजाब में हुई। तो मैं बताया था कि किस प्रकार से पंजाब के 2 नेता, एक डॉक्टर सत्यपाल, दूसरा सैफुद्दीन
किचलू दोनों व्यक्तियों ने महात्मा गांधी को पंजाब आने के लिए आमंत्रित किया और महात्मा गांधी पंजाब आ ही रहे थे तो रास्ते में ही हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से भारतीय नाराज़ थे और उन्होंने क्या किया कि कुछ आगे कार्य किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्या कांड हो गया। तीसरा कारण देखते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। हमने किस तरीके से आपको बताया कि 9 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके पहले 6 तारीख को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सब वजहों से जो वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ही नाराज़ थी। और आगे बढ़ते हैं, यही सारे तीनों कारण क्या हैं, जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो कारण था वो क्या था, तो आप आसानी से अब बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ यानी कि समय क्या था, तो देखिए लिखा भी है 13 अप्रैल 1919। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए यहाँ पे लिखा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ना कि लॉर्ड इरविन, समझ गए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका हिस्सा बन सकता है और हमारे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, अब इसके बारे में अगले सेगमेंट को हम लोग देखेंगे कि इस यानी कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की प्रक्रिया क्या रही, अर्थात इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में, अमृतसर मतलब हरियाणा, तो हरियाणा के अमृतसर के जलियांवाले बाग में मोहम्मद बशीर द्वारा एक सभा बुलाई गई थी। मोहम्मद बशीर द्वारा एक सभा बुलाई गई थी जिसमें सभी पंजाबी इकट्ठा होकर महात्मा गांधी और डॉक्टर सत्यपाल, तो जिसमें सभी पंजाबी इकट्ठा होकर महात्मा गांधी और डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 9 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके पहले ही यानी कि 3 दिन पहले 6 तारीख को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए सभा बुलाई गई और उस सभा में लोगों के द्वारा महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था, ठीक है। और कहने को तो सभा थी, वास्तव में उनका विरोध किया जा रहा था। इसीलिए हुआ क्या कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था हंसराज। तो हंसराज नामक व्यक्ति के सूचना देने पर ये जो जनरल आर डायर है, जनरल आर डायर के द्वारा अपने सैनिकों के साथ उस पूरे जलियांवाले बाग को घेर लिया गया। और जब घेर लिया गया तो कहा जाता है कि जनरल आर डायर के द्वारा अपने सैनिकों के साथ 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। और जब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई तो उसकी वजह से यानी कि उस गोलियां चलाने की वजह से 500 लोग मारे गए। अब ये जो 500 लोग मारे गए, इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि जो 500 लोग मारे गए, इसमें से 379 लोग यानी कि 379 लोग की मृत्यु तो गोली लगने से हो गई, लेकिन जो और जो मरे थे बेचारे वो डर कर बगल में एक कुआं था, वो बेचारे डर के मारे बगल के कुएं में गिर गए और गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और 379 और 120 यानी कि ओवरऑल लगभग 500 लोग मारे गए। और ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने बताया था कि 500 लोग मारे गए। और जब 500 लोग मारे गए तो कहा जाता है कि बाद में भारतीयों के द्वारा, खास करके स्वामी श्रद्धानंद ने बताया था कि इस पूरे घटना में 500 नहीं बल्कि 1500 लोग मारे गए। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो इस घटना से भारतीय बहुत नाराज़ थे, और जिसकी वजह से आगे चल कर के एक व्यक्ति का नाम है उधम सिंह। तो आगे चलकर उधम सिंह ने 13 अप्रैल यानी इसी दिन, देखिए 13 अप्रैल को घटना हो रही है तो इसी दिन का मतलब दिन तो यही था, तारीख यही थी, लेकिन सन यानी कि वर्ष अलग था। तो आगे चलकर उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 को आर डायर की
हत्या कर दी, क्योंकि आर डायर ने ही गोली चलवाई थी। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं, इसके अगले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसकी प्रक्रिया तो समझ गए, लेकिन इसके विरोध की बात करें तो इसके विरोध के क्रम में सबसे पहला विरोध रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था। इन्होंने क्या किया कि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों ने इनको दे रखी थी और रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, किसको? अंग्रेज़ों को। ठीक है, एक तो ये विरोध किया गया। दूसरा, एक व्यक्ति का नाम है हसन इमाम। तो हसन इमाम ने, इनको भी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी, तो हसन इमाम ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड का मतलब सर की उपाधि, ठीक है, वापस लौटा दी। और कैसे विरोध हुआ? एक व्यक्ति थे, उनका नाम है सर शंकरन नारायण। इन्होंने क्या किया कि ये चूँकि वायसराय की कार्यकारिणी पद में ये जो है नौकरी कर रहे थे, तो सर शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस तरीके से इन्होंने विरोध किया। और कैसे विरोध हुआ? ये हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसका नाम था डेविड कैमरून। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने इस घटना को कहा था कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। यानी कि हम ऐसी उम्मीद नहीं किए थे अंग्रेज़ों से, जिस तरीके से ये कार्य कर दिए, इसलिए डेविड कैमरून ने इसे ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताई। और आगे चलते हैं। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है CF एंड्रूज। ये भी अंग्रेज़ ही थे, लेकिन आप जानते हैं सारे अंग्रेज़ तो ख़राब नहीं थे, कुछ तो अच्छे थे ना। तो उसी तरीके से CF एंड्रूज ने, इन भाई साहब ने इस हत्याकांड को, यानी कि इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या बताया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं हम। जब यह घटना हो गई तो इससे भारतीय बहुत नाराज़ थे और कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया और दबाव की वजह से इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई, यानी कि 2 समिति बनाई गई। और ये जो 2 समिति बनाई गई उसमें से एक समिति आप देख रहे हैं, इस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी, और जो दूसरी कमेटी है इसका नाम है तहकीकात कमेटी। तो अंग्रेज़ों ने बहुत दबाव के बाद ये 2 कमेटी का गठन किया। इसमें जो हंटर कमेटी थी इसमें टोटल 8 सदस्य थे, यानी कि 8 सदस्यीय थी। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी कमेटी। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है, तो ये रिपोर्ट किसके प्रति, यानी कि ये किसके प्रति वफादार होंगे? अंग्रेज़ों के प्रति। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया ये लॉर्ड हंटर को बनाया गया, और इसी के नाम पर इस कमेटी का नाम रख दिया गया हंटर कमेटी। और आगे बढ़ते हैं। अगली जो कमेटी थी, इस कमेटी का नाम है तहकीकात कमेटी, और तहकीकात का मतलब होता है जानकारी, समझ गए? तो ये तहकीकात कमेटी थी। ये चूँकि वो तो 8 सदस्यीय थी, लेकिन ये 9 सदस्यीय थी, यानी कि इसमें 9 सदस्य थे। अच्छा, वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अब चूँकि ये जो कमेटी है ना, ये भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, उसका अध्यक्ष तो लॉर्ड हंटर था, लेकिन इसका अध्यक्ष आप देख ही रहे हैं कौन था भाई? इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। इनको बनाया गया था अध्यक्ष। और कहा जाता है कि जब ये कमेटी बनी, इस कमेटी ने अब जांच किया और जांच के बाद रिपोर्ट दी गई। तो ये जो हंटर कमेटी है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, क्या बताया कि केवल इस घटना के लिए केवल आर डायर ही दोषी हैं। जबकि जो तहकीकात कमेटी थी इसने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी और इसने बताया कि इस घटना में आर डायर नहीं, ओ डायर तथा आर डायर दोनों दोषी हैं, क्योंकि ओ डायर ने आदेश दिया और आर डायर ने गोली चलाई, तो दोनों को दोषी माना। और कहा जाता है कि आगे चल कर के महात्मा गांधी ने इससे नाराज़ होकर के, यानी कि हंटर कमेटी से नाराज़ होकर के, ये देखिए लिखा भी है, महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी को पन्ने दर पन्ने लीपा पोती वाली रिपोर्ट कहा। तो यहीं पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।